एवरीवन टू माय चैनल द नॉलेज स्टॉप। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और नॉलेज का पॉइंट शेयर करने वाला हूं। पर उसको बोलने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो उन्हें लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक फैक्ट बताने वाला हूँ। फैक्ट ये है कि आपने रामायण में एक किरदार का नाम सुना होगा जिसका नाम था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का नाम आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर सुना होगा, इसका मुझे डेफिनेटली विश्वास है। कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि वो लगातार 6 महीने सोता था और उसको अगर उठाना भी पड़े तो वो उठता नहीं था। ढोल नगाड़ों से उसे उठा के कुंभकर्ण को जब रामायण में युद्ध हुआ था तो लाया गया था। चलो, ये बात तो थी एक हिस्ट्री की। मैं बात कर रहा हूं कुंभकर्ण शब्द की, जो आज भी हमारे यहाँ यूज किया जाता है। कुंभकर्ण शब्द किस चीज के लिए यूज किया जाता है? जब हम ज्यादा सोते हैं तो हमारे घर वाले भी हमें टोंट मार के बोलते हैं, अरे कितना सोएगा, कुंभकर्ण की तरह उठ जा। तो कुंभकर्ण वर्ड आपके सोने या आप कितना सो रहे हैं उसके ऊपर ये वर्ड फेमस हुआ। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक ऐसे इंसान की जो आज का जीता जागता कुंभकर्ण ही है। मैं बात कर रहा हूं 42 इयर्स के पुरखाराम नाम के एक व्यक्ति, जो कि नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में रहते हैं। पुरखाराम इसलिए कुंभकर्ण कहे जाते हैं उनके गांव में क्योंकि वो साल के 300 दिन सोते हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं? 300 दिन। अगर कोई इंसान साल के 365 दिन में से 300 दिन सो रहा है तो मैं तो यही कहूंगा कि वो सही में कुंभकर्ण है। चलो, ये बात अलग है कि उनके गांव वाले या कोई उन्हें कुछ भी कहता हो, पर मैं आपके सामने एक नॉलेज का पॉइंट बोलना चाहता हूं कि वो कुंभकर्ण कैसे बने, मतलब उनको 300 दिन की नींद क्यों आती है। इसके पीछे कारण यह है कि उनको एक रेयर बीमारी है, स्लीप डिसऑर्डर की एक सिंड्रोम है जिसका नाम है एक्सिस हाइपरसोमनिया। यह जो बीमारी है ये लाखों लोगों में किसी एक को होती है, और मैंने कोशिश भी करी पता करने की कि क्या ये बीमारी कहीं और भी है, तो इसके एग्जाम्पल्स बहुत आपको कम मिलेंगे, रेयर मिलेंगे। यह जो बीमारी है एक्सिस हाइपरसोमनिया, यह होती है, आपका एक प्रोटीन होता है ब्रेन के अंदर, उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं और उससे एक रिएक्टर सेल होता है ब्रेन का जो आपको ज्यादा नींद लाने की कोशिश करवाता है। तो यह डिसऑर्डर जो है, यही सेम डिसऑर्डर पुरखाराम जी में है, और ये बीमारी उनको आज से 23 साल पहले से शुरू हुई थी। पहले शुरुआत में वो 8, 9, 10, 11 घंटे ही सोते थे, तो घर वालों को थोड़ी परेशानी हुई और धीरे धीरे उनकी बीमारी बढ़ते बढ़ते आज ये हो गई है कि वो जो उनकी खुद की किराना की दुकान चलाते हैं वहां पे भी कभी कभार वो सो जाते हैं, और जब वो सो जाते हैं तो कंटिन्यूस 4 दिन, 6 दिन, 15 दिन, कितने भी दिन सो सकते हैं वो। और उनकी फैमिली को बहुत तकलीफ भी होती है क्योंकि एक तो उनका आय का स्रोत जो है वो सिर्फ वो किराना की दुकान है। उनके घर वाले उन्हें सोते हुए भी कपड़े चेंज करते हैं, उन्हें नहलाते हैं। उन्होंने इलाज भी बहुत डॉक्टरों से कराने की कोशिश करी है, पर अभी तक कुछ उनके मतलब इस बीमारी में उन्हें कोई ज्यादा मदद नहीं मिली है। और ये स्लीप डिसऑर्डर उनके जीवन के लिए एक तरह से अच्छा तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम भी यही कोशिश या दुआ कर सकते हैं कि पुरखाराम जी की बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और डॉक्टर्स लोग इसका एक इलाज ढूंढ ले। तो आज आपको जो मैंने ये इंटरेस्टिंग फैक्ट और एक नॉलेज का पॉइंट दिया है, तो 2 बातें मैंने आपको बताई। एक एग्जांपल बताया कि एक इंसान है जो कुंभकर्ण की तरह 300 दिन सोते हैं, पर उसके पीछे का कारण मैंने आपसे शेयर किया कि क्यों ये बीमारी हुई। तो आप नाम याद रखिएगा, स्लीप डिसऑर्डर, एक रेयर सिंड्रोम, एक्सिस हाइपरसोमनिया। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपके सामने और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसी तरह लाता रहूंगा। थैंक यू, बाय।